नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे लेवल अप पे। तो यहाँ पे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि क्वेश्चन पेपर 2 जो दूसरी स्टेज में हुआ था 16 तारीख में 2016 में, मैं उसका क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूँ। सारे के सारे मैथ के गणित के सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको देखना ये है कि आपको अपने पेपर में किस तरह से वे सवाल करने हैं जिससे कि कम से कम टाइम लगे और वो सवाल सही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, में बताना है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि 15 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के सम में जोड़ के वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो ये जोड़ना है, इसमें एक नंबर जोड़ना है। मान लो हमने जोड़ दिया क्या, x जोड़ दिया, और ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो कि तो क्या 15 का स्क्वायर हो गया 225, 14 का स्क्वायर हो गया 196, प्लस हमें जो नंबर जोड़ना है उसको हमने मान लिया x। तो इसमें अगर जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा 421 आ गया। तो हमें पता है क्या 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो अब इसमें हमें कितना जोड़ना है, अब हम इसे 441 बनाने के लिए 221 में हमें क्या जोड़ें जो वो 441 बन जाए। तो 441 में से 421 घटाएंगे तो कितना आ गया 20। तो हमें उसमें 20 जोड़ना है जो कि ऑप्शन हमारा बी 20 सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि 20% डिस्काउंट मिलने के बाद मार्क प्राइस पे किशोर को 12% का फ़ायदा हुआ। तो हमने यहाँ लिख लिया कि यह है मार्क प्राइस, ये है यहाँ पे सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। तो 20% का डिस्काउंट मतलब अगर ये 5 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 4, 20% का डिस्काउंट दे दिया और 12% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो 112 उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर मैं काट लूँ 2 से, ये 50, 2 पंजे 2 छिक 50 और 56। तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो गया 56 है। तो 4 से यहाँ गुणा कर लेंगे और यहाँ 56 से गुणा कर लेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो इसको हमने बैलेंस कर लिया तो ये कितना आ गया 5 चौक 20, 0, 4 छिक 24, 4, 2, 4 पंजे 20, 2 22, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 28। तो ये कितना ज़्यादा है 80 ज़्यादा है। निकालना क्या है इसमें, व्हाट परसेंट इज मार्क प्राइस अबाव द कॉस्ट प्राइस। तो 80 ज़्यादा है 200 पे। तो ये कितना हो गया एक, ये 4 दूनी 4 पंजे 5 पे 2, जिसका मतलब हुआ कितना 40%। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो सिंप्लीफिकेशन का है। √50 को हम जोड़ना है √18 में और घटाना है √8 से। तो √50 के अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। 18 का करेंगे तो 18 का होता है 3√2 और 8 का होता है 2√2।
तो यहाँ पे भी 2 रूट है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है। तो ये कितना हो गया, अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे हम तो हो गया 8√2, जिसमें से हमें 2√2 घटाना है, तो ये हो गया 6√2। ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो अगला सवाल है हमारा, तो वो बोल रहा है कि गीता का वजन जो है, कुछ ज़्यादा ही कम वजन नहीं दे दिया इसका। गीता का वजन 11.235 kg है, ठीक है। और उसकी सिस्टर का वजन कितना है, सिस्टर का वजन 1.4 टाइम्स ऑफ हर वेट गीता। तो ये हो गया, सिस्टर को मैं एस से लिख ले रहा हूँ, गीता को लिखा जी से। तो जो सिस्टर का वजन है वो 1.4 ज़्यादा है। फाइंड देयर कंबाइंड वेट। तो दोनों के साथ में वजन पता करना है। तो उसकी बहन का कितना हो गया, हम 11, 2, 3, 5 से इसकी गुणा करनी है 1.4 की। तो मैं क्या करूँगा, इसका पॉइंट हटा के 10 नीचे आ गया, 2 से काटा ये आ गया 7, 2 से काटा ये आ गया 5। अब 5 से इसे काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। तो ये 5 भी कट गया। तो हमारे पास आ गया 7 गुणा 2.247। तो गुणा करेंगे 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32, 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14, 1 15। तो 0.3 के बाद तो 15.729, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। ये सिंप्लीफाई करना अब हमें, जो अगले सवाल में हमें बताया गया है, सिंप्लीफाई करने के लिए 1 दशमलव वाली डिजिट्स है। तो जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है। इसमें क्या होता है, जो इस सवाल को यूज़ करने में क्या होता है, गुणा भी है, इसमें भाग भी है और जोड़ भी है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसका उत्तर तो जैसे तैसे निकाल देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको। लेकिन फिर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में वो लगा के तो आ जाते हैं और वो वहाँ पे गलत हो जाता है, उसके निगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि पहले गुणा करना है कि पहले भाग करना है। इस तरह के सवाल में हमें एक रूल यूज़ होता है जो कि बोर्ड मास के नाम से है। बोर्ड मास ये बताता है कि हमें पहले कौन सा क्या करना है सोल्व। तो बी से होता है ब्रैकेट, सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना होता है। ओ से होता है ऑफ, फिर हमें ऑफ सोल्व करना है। डी से डिवाइड, डिवाइड का मतलब हो गया भाग, मल्टीप्लाई गुणा, ऐड जोड़, सब्ट्रैक्ट घटा। तो हमें इसी ऑर्डर में चलना है। तो इसी तरह से जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आई बटन दे दूंगा, वहाँ पे जाके मेरी एक 5 मिनट की वीडियो है जो मैंने बोर्ड मास पे ही बनाई हुई है एग्जाम्पल के साथ। तो वो जाके देखिएगा और आपके सारे जितने भी डाउट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले अब हमें बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट सोल्व करना होगा। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ये सही है सवाल। तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 में से 0 0 1 0, ब्रैकेट सोल्व हो गया। तो दशमलव के बाद जो 0 आती है उसका कोई मतलब नहीं होता, तो उसे हटा दिया मैंने। फिर आ गया ऑफ इतना। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। तब हमें गुणा करनी है इसकी 0.14 से। 0.14 से गुणा करेंगे इसकी तो क्या आएगा, 0.0014। तो अब हमारा सवाल बन गया 0.0014 को जोड़ना है 0.25, यहाँ पे 25 है।
0.25 गुणा 0.2, तो 25 दूनी 50। तो अब हमें पहले क्या करना है, गुणा करना है बोर्ड मास के हिसाब से। 25 दूनी 50, हमने लिख लिया 50, और पॉइंट कितने, 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये जोड़ना है अब हमें, 0 0 1 4, ये अब हमें इसमें जोड़ना है। तो इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसे जोड़ने के बाद आएगा 0.0514। अब हमें क्या करना है, इसको, ये ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला हमने सोल्व कर लिया, न्यूमरेटर अंश हमने सोल्व कर लिया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, हर की बात। इन दोनों की गुणा होगी तो क्या आएगा, 0.0002। तो 0.0002 से भाग करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों 4 डिजिट के बाद है। तो ये आएगा 2 5 7 2 5 7, इसका उत्तर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। तो जो अगला सवाल है हमारा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है कि 5% इंटरेस्ट पे, तो रेट की दर जो उसने दी हुई है वो दी हुई है 5%। 5% की दर से उसने कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 साल एंड इंटरेस्ट ऑफ, तो टाइम कितना हो गया, 3 साल। कंपाउंडेड एनुअली है, तो इंटरेस्ट ब्याज बन गया उसका कितना, 2 5 2 2, 5% की दर से। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इसके 2 तरीके हैं। अगर मैं मान लूँ 5% का मतलब हो गया, 5% का मतलब हो गया 20 पे 1, तो 20 पे 1 का ब्याज मिल रहा है, मतलब 20 का 21 हो रहा है एक साल में। अगले साल फिर 20 का 21 हो रहा है, फिर अगले साल फिर 20 का 21 हो रहा है, ठीक है। तो 21 का क्यूब कितना हो गया, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441 गुणा 21 करेंगे तो 441 8 8 2, ये कितना हो गया, 1 6 2 9, तो ये आ गया 9 2 6 1, और 20 का करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। तो यहाँ से हमें ब्याज कितना है, ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट, और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। तो ब्याज कितना हो गया, इन दोनों में से घटाएंगे तो आ गया 1 6 2 1 का ब्याज आ गया। तो अगर ये ब्याज बराबर है, ये इंटरेस्ट आ गया 2 5 2 2 के, जो हमें सवाल में दिया हुआ है और पूछा हुआ क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल। तो 8000 कितना हो गया, अगर ये इतना है तो 8000 कितना हो गया, तो 8000 हो जाएगा 2 5 2 2 को हम इससे भाग करेंगे 2 1 0 गुणा 8000, तो ये कट गया 2 पे, तो 2 पे कट गया तो 16000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन ए कैंप देयर इज 180 स्टूडेंट हैड राशन, तो राशन 20 दिन का राशन है 180 स्टूडेंट पे। तो पूछ रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट शुड लीव, कितने स्टूडेंट को जाना पड़ेगा जिससे कि राशन चले कितने दिन, 25 दिन। तो 180 बच्चों का राशन कितने दिन चलता है, 20 दिन। तो
कितने बच्चों का राशन चलेगा 25 दिन। बस ये इतना सवाल है। तो इसे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इजकल टू 180 गुणा 20/25। तो 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, 5 छंग 30, तो 36 चौका 24, 12 13 14, 144। तो 144 बच्चे पे अगर होंगे तो 25 दिन चलेगा। तो कितने बच्चों को जाना पड़ेगा? 180 में से अगर हम 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 36। तो 36 बच्चों को जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। तो अगला सवाल रेशो का है। अगला सवाल में तो गोल्ड और सिल्वर का रेशो कितना है? गोल्ड बटे सिल्वर का रेशो 17/3 है। अगर सिल्वर कितना है? सिल्वर की उसने वैल्यू दे रखी है 2.7। तो गोल्ड का हमें बताना है। तो अगर 3 कितना है? 2.7, तो 17 कितना होगा? 2.7/3 गुणा 17। तो ये किससे कट जाएगा? 0.9 गुणा 17, 17 निम्न 153। तो ये आ गया 15.3 ग्राम उसका वजन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें फिर से बोर्ड मास रूल लगना है। तो जिसको बोर्ड मास रूल नहीं पता है वो चैनल पर जाइए मेरे, और एक बोर्ड मास की वीडियो है 5 मिनट की, वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना तो एनटीपीसी क्या 5वीं का पेपर भी नहीं निकलेगा अब तो, क्योंकि वो बेसिक है बोर्ड मास। तो सिंप्लीफिकेशन करना है हमें। तो ब्रैकेट में तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 7/3। घटाना है 2 एकम 2 और 1 3, माइनस 3/2 से। ठीक है, ये ब्रैकेट में। फिर ऑफ और ये बाकी का सवाल जो भी है। तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगा, इसे 6 बनाने में 2 से ऊपर नीचे गुणा 6 बन जाएगा, इधर 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये आ गया 14 माइनस 9/6। ये कितना हो गया? 5/6। तो जो हमारा पहले वाला ब्रैकेट है वो हमने सोल्व कर लिया, यह है 5/6। उसके बाद क्या है? ऑफ। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो हमें सबसे पहले गुणा करना होता है 3/5 से। तो बोर्ड मास के हिसाब से हमें ओ का मतलब ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। तो ऑफ हमें सोल्व करना है, जिससे कि ये आ जाएगा 1/2। तो ये सोल्व हो गया। फिर आता है हमें जोड़ना है एक सही 2/5, जिसको लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 2 7/5, और भाग करना है 2 सही 1/3, मतलब 3 दूनी 4, 1 7/3। ये करना, तो यहाँ पे भाग करना है। तो अगर इन सब हम भाग करेंगे तो भाग बदल जाएगा गुणा में, और 3 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा। तो 7 से 7 कट गया, ये आ गया 3/5। तो अब हमें 1/2 प्लस 3/5 करना है। तो 10 बना लेते हैं इसको, और इसको बना लेते हैं, इसको भी 10 बना लेते हैं। तो ऊपर नीचे 5 की गुणा होगी। तो कितना हो गया? 5 + 6, 6 5 11/10 इसका उत्तर आ गया। तो ये हमारा सवाल हो गया। तो 11/10 को लिख सकते हैं हम 1 सही 1/10। तो उत्तर हमारा सी सही हो गया। तो जो हमारा सवाल है वो बोल रहा है कि 1 2 के बराबर है, 3 6 के बराबर है, 4 8 के बराबर है, और प्लस माइनस है। तो इसका मतलब है 1 2 के बराबर है, इसका मतलब जो नंबर है वो तो दुगने हैं और प्लस माइनस के बराबर है। तो 41
किसके बराबर हो गया, 41 हो गया 82 के बराबर, और 34 हो गया 8 6 68 के बराबर, और 13 हो गया 26 के बराबर। और जो बीच में प्लस का निशान दिया हुआ है वो प्लस की जगह प्लस बराबर है माइनस के, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा लेंगे। तो ये कितना हो गया 82 माइनस 6 8 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, तो 94। तो 94 जाएगा 82 में से, तो बचेगा 12, तो माइनस के 12 इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला सवाल जो है हमारा वो डेसिमल का है। इसमें सबसे पहले क्या डेसिमल है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0 1 0, तो ये आ गया 0.10, और बाद के 0 की कोई मतलब नहीं है तो उसे हटा देते हैं। फिर हमें सॉल्व करना ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। 0.14 से हमें गुणा करनी है, 14 कम 14, तो ये आ गया 0.14, और 4 बिंदु के बाद बिंदी के बाद 4 अंकों तक चलेगा। फिर हमें जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है, 0.25 की गुणा 0.2 से। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50, और 3 अंकों से पहले 0 दशमलव। तो अब हम इसमें जोड़ना है 0.0014, ये हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से जोड़ेंगे 0.0514, भाग करना है हमें 0.02 गुणा 0.01, ये नीचे वाली गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.0514 भाग 0.0002। तो ये करेंगे तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो आ जाएगा 757, सॉरी 257 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो अगला सवाल अगले सवाल में हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। तो उम्मीद करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री मेरे सभी दोस्तों को आती होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री को क्या कह रहा है, साइन ए बराबर है किसके गुणा कोस ए के। किसी गुणा कोस ए में करें तो साइन ए आ जाएगा। तो एक बात तो है कि कोस ए को हमें काटना पड़ेगा और यहाँ साइन ए आ जाएगा। अगर हम ऐसा लिख लेंगे तो साइन ए बचेगा बस, है ना। तो इसका मतलब हो गया हमें इससे गुणा करनी पड़ेगी इसकी, और इसको क्या बोलते हैं, tan ए। तो इसका हो गया tan ए। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही है। तो साइन ए अपॉन कोस ए tan ए। तो एक टेलीफोन एक्सचेंज है जिसमें कि 3 फ़ोन रिंग्स एट इंटरवल 20 24 30 पे बजती है वो, ठीक है। 20 सेकंड में, 24 सेकंड पे और 30 सेकंड पे। और आखिरी बार वो कब बजी थी, 11:25 AM पे बजी थी। तो वो अगली बार कब बजेगी। तो ऐसा अगली बार बताने के लिए हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले 20 को लिख लेते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 2, 20 हो गया। 12 6 चौक 24, तो 2 गुणा 3 और 30 5 दूनी 10, तो ये हो गया 3 दूनी 6 6 दूनी 12 ढाई 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट बाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11:25
27 AM पे वो जब दोबारा बजेगी तो एक साथ बजेगी। तो इसमें सवाल में सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। बस एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आया 2 मिनट वो हमें जोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। तो अब हमें अगला सवाल में क्या है, 13660 को हमें भाग करना है 3 हिस्सों में, जिससे कि पहला हो 3/5 ऑफ थर्ड पार्ट। देखो 13680 को हमें भाग करना है 3 पार्ट में, 3 पार्ट में हमें भाग करना है। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो पहला पार्ट है वो होना चाहिए 3/5 ऑफ थर्ड पार्ट। तो 3/5 ऑफ थर्ड। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला पार्ट बटे तीसरा पार्ट इजकल टू 3/5। ठीक है। तो अगला कह रहा है द रेशो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज 4.7 और सेकंड और थर्ड पार्ट के बीच में क्या है 4.7। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों के बराबर कर लेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए इधर तो 7 में गुणा करनी पड़ेगी, इधर 5 में, हो गए बराबर। तो नीचे अगर 5 में गुणा कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 5 में गुणा करनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही यहाँ पे नीचे 7 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 से करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ गया 21/35 और ये कितना आ गया 20/35। तो जो पार्ट हो गए हमारा, पहला नंबर रेशो, दूसरा नंबर रेशो, तीसरा नंबर कितने के बराबर हो गया, तो पहला है 21/20/35। तो तीनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो गए 6, 3 2 5 6 7, 76 हो गया। तो अगर 76 इसके बराबर है तो हमें क्या पता करना है, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कितना है 21। तो 21 किसके बराबर होगा, तो 76 इसके बराबर है। तो 1 बराबर होगा 13,680/76 के और 21 बराबर होगा गुणा 21। ये करेंगे हम। तो भाग करने के लिए 2 से भाग कर लेते हैं। 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 0, ये कट गया। फिर 2 से भाग हो जाएगा 19, 2 से भाग हो जाएगा, हम इसकी यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3 4 2 0, 19। तो 19 से इसे भाग करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 से इसे भाग कर लेते हैं, 19 ही कम 19, 19 दूनी 38, 9 4 15, क्या जाएगा 15 2 0। तो 2 पे 2 उतार लिया 8, 152, ठीक है 0। तो 180 आ गया। तो ये कट गया 180 से, तो आ गया 180 गुणा 21। 18 एकम 18, 18 का 8, हासिल लगाएगा 18 दूनी 36 और 1 37। तो पहला नंबर आ गया 3780। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगले सवाल में कॉस्ट ऑफ 5 कार इक्वल टू सेलिंग ऑफ, इस वाले सवाल को सबसे आसान तरीका करने का है कि हमें कुछ नहीं करना, जो वो सवाल में बोल रहा है वही लिख दो और सिर्फ ऑफ की जगह गुणा लिख दो। तो वो क्या बोल रहा है, अब देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ मतलब सीपी ऑफ की जगह गुणा लिखा 5 कार इक्वल टू सेलिंग प्राइस मतलब एसपी ऑफ 4 कार। जो सवाल में लिखा मैंने वही लिख दिया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो अगर हम इसे सही कर ले तो सीपी बटे एसपी क्या आ जाएगा 5/4।
CP/SP 5/4 आ गया। इसका मतलब है उसे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे, 4 पे। अब 4 पे अगर 1 का फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 25%। ठीक है, तो सवाल तो बहुत आसान से आने वाले हैं, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ताकि वहाँ पे आप कुछ गलती करके अपने नंबर ना गवा दो। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ज्योमेट्री का है, रोम्बस। अब रोम्बस देख लीजिए क्या होता है। रोम्बस का मतलब है उसकी 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाएं बराबर होती है। जो उनकी लंबाई होती है चारों भुजाएं की, यार कुछ अलग सा होना ध्यान है, चारों भुजाएं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो इस तरह से रोम्बस होता है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होगी। तो इसका जो एरिया होता है, अब इसका जो डायगोनल दिया हुआ है वो 8 और 6 दिया हुआ है। तो ये मान लो ये वाला तो 8 है और ये वाला हो गया 6। तो इसका एरिया पूछ रहा है। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, पहला डायगोनल 6, दूसरा डायगोनल। तो ये कितना हो गया, 4 से कट गया 6 चौक, तो 24 इसका एरिया हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगला सवाल जो है, तो एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है, 28। तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं, एक छोटा सा रेक्टेंगल इस तरह से होता है। ये उसकी लंबाई होती है, ये उसकी चौड़ाई होती है। तो जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ का दुगना। तो जो दिया हुआ है 28 के बराबर। इफ द लेंथ इज, अब लेंथ क्या कह रहा हो, लेंथ बराबर है 5/2 टाइम्स का मतलब होता है गुणा। जहाँ भी टाइम्स आए वहाँ गुणा लिख देना आपको। तो वो ब्रेथ, तो ये आ गया लेंथ बटे ब्रेथ कितना हो गया, 5/2। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो 5 और 2 हो गया। तो 5 और 2 रख लेते हैं इसमें। 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो अगर इस फॉर्मूले में 5 और 2 लिखें हम, तो 2 गुणा 5 प्लस 2 इजकल टू 28। तो ये क्या आ गया, 7 गुणा 2 इजकल टू 28। तो ये आ गया 14 बराबर हो गया 28 के। अगर 14 28 के बराबर है, इसका मतलब है जो लेंथ आई उसकी 5, वो इसके दुगना है, मतलब 10 है, और ये 4 है। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई, 10 और 4 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो गया। तो अगला सवाल हमारा एवरेज का है। तो अगले सवाल में क्या बोलता है कि 27 स्टूडेंट है जिनका एवरेज 22 है। 27 स्टूडेंट का एवरेज, 27 है ना, हाँ 27 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 22 है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, द एज ऑफ टीचर आल्सो एडेड देन देयर एज इंक्रीज बाय 1, फाइंड द एज ऑफ द टीचर। तो उसका एक टीचर है, उसकी एज और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज 1 बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना हो गया, अगर जोड़ देना है तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा, मतलब 23 हो जाएगा। तो टीचर की एज बतानी है। तो टीचर की एज कितनी हो गई, अगर टीचर की एज 22 ही होती तो जो एवरेज है वो 22 ही रहता, क्योंकि सबके पास 22 है। अब टीचर की एज जितनी भी है उसने क्या क्या किया, एक तो 27 को दे दिए और 1 अपने पास रख लिया। तो मतलब 23 उसके पास और ज़्यादा है। अगर उसके पास 23 कह रहा हूँ 28 ज़्यादा है, 28 में क्या करेगा वो, 27 तो इधर दे देगा, तो इनका सबका एवरेज भी 23 हो जाएगा, और 1 इधर दे देगा, अपने पास रख लेगा। तो टोटल कितना हो गया, 0.5। तो उसकी जो एज हो गई वो 50 हो गई।
अगला सवाल जो है हमारा, इफ़ x इज़ द प्राइम नंबर, थोड़ा सांस ले लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर जो होता है अभाज्य संख्या, जो मतलब उसे कोई ना काट सके, जो अमर है। तो क्या है? x प्राइम नंबर है तो एलसीएम ऑफ x एंड सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब उससे अगला नंबर, तो मल्टीपल वुड बी, तो क्या होगा उसका एलसीएम बताना। तो अगर x एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है चाहे कुछ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देते हैं एग्ज़ाम में। तो x प्राइम नंबर है या कुछ भी, कोई भी नंबर है, और उससे अगला सक्सेसिव का मतलब क्या हो गया, उससे अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो इनका एलसीएम क्या हो गया? तो प्राइम नंबर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि प्राइम नंबर इसलिए बोला गया है इसमें क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, इसलिए सिर्फ प्राइम नंबर दिया है कि इनका कोई गुणनखंड कॉमन ना हो। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं किस तरह से दिया हुआ है। ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। तो इस तरह से वो दिया हुआ। तो अगला जो सवाल है हमारा, वो सिंगल डिस्काउंट बताना है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 12% और 5%, तो कितना उसका सिंगल डिस्काउंट हो गया। मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये पे 12% का ब्याज दिया, 12% का डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया, 12 का दिया तो 88। इस तरह से फिर 5 का दे रहे हैं, तो 100 में से 5 गए 95। लिख लिया मैंने, ये 100 से 100 कटा, 5 19, 5 20, 2 44, 2 10, तो 19 चौका 76, 7 19 चौका 76, 76 और 7 83। तो नीचे 10 है तो ये दशमलव में आ जाएगा, तो 83.6। तो ये आ गया। अगर 2 डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100 का, अगर पहले 100 था, अब 2 डिस्काउंट देने के बाद ये आ गया, तो कितने का डिस्काउंट दिया, इसमें से 83.6 घटाएंगे तो 4, 9 में से 3 गए 6 और 1, 16.4 का उसे डिस्काउंट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। तो अगला सवाल हमारे पास जो है, जो आ रहा है उड़ते उड़ते, वो है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसमें क्या है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, अगर आपको याद नहीं है तो कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइएगा और वहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सर्च कीजिएगा, वो मिल जाएगी। अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको याद करना भी, उसको एक ट्रिक है याद करने की, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जो हमारा सवाल है वो है sin स्क्वायर 30। तो sin स्क्वायर 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। मुझे इसके दूसरा लेना पड़ेगा। तो sin स्क्वायर 30 होता है 1/2 का स्क्वायर। cos स्क्वायर 45 की गुणा हो रही है इसमें, मतलब कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90। 1/2 sin स्क्वायर 90, sin 90 कितना होता है 1,
तो गुणा 1 का स्क्वायर -2 कोस स्क्वायर 90 -2 कोस स्क्वायर 90, तो कोस 90 कितना होता है 0, तो 2 की गुणा है 0 में करनी है यहाँ पे। उसके बाद प्लस 1/24 प्लस 1/24, तो ये हमारा सवाल है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे अब 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 गुणा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 4 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा गुणा 1/3 प्लस करना है हमें 1/2 की गुणा 1 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 क्या आएगा तो प्लस 1/2 और घटाना हमें 2 की गुणा 0, ये तो हो जाएगा 0, तो घटाना 0 है तो 0, चलो 0 भी लिख देते हैं आपके लिए, और प्लस 1/24। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये गुणा करेंगे ये आ जाएगा 1/8 प्लस ये गुणा करेंगे 4/3 और ये हो जाएगा प्लस 1/2 और प्लस 1/24। इनका सबका एलसीएम 24 ले लेता है, तो 24 हमने इनका एलसीएम ले लिया, तो 8 × 24 तो 3 8 24, तो यहाँ पे 8 की गुणा होगी तो ऊपर भी 8 की गुणा होगी, 8 चौक 32, 2 नीचे 12 की गुणा होगी तो ऊपर भी 12 की गुणा होगी, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो प्लस 12 और 24 नीचे है तो यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 और 1 3 3 2 5 5 3 8 और 3 और 1 4 48/24। इसका मतलब हुआ कि उत्तर 2 है इसका। ठीक है, तो एक वैल्यू है जो आपको एक टेबल होती है इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, उसे आप उसका रट्टा मार लो क्योंकि वो काम आने वाली है। ऐसा सवाल तो गारंटेड आने वाला है। कोई भी वैल्यू पुट करना ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। तो उसमें जो वैल्यू लिखी होती है कि sin 30 की वैल्यू होती है, जैसे कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसी फिक्स वैल्यू है, ये आपको याद करनी है और ये सवाल हो जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल में क्या है a बराबर गुणा, तो a तो गुणा है, b डिवाइड है भाग है, मतलब c प्लस है। तो हमें इनकी वैल्यू रख के इस सवाल को कर देना है। तो ये बच्चों वाला सवाल है, तो बच्चों वाले सवाल को बच्चों वाले तरीके से करेंगे। तो 7 एक a का मतलब है गुणा, तो 1 की जगह रख दिया गुणा 5, c का मतलब है प्लस 1 का मतलब तो 1 ही होता है, ये ब्रैकेट के अंदर रख लिया। उसके बाद क्या है बाहर b6, b का मतलब है भाग 6। तो ये सोल्व करेंगे हम, तो 7 × 5 = 35 और 1 36, 36 को भाग करेंगे 6 से, क्या आएगा 6। तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। तो हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो 81x², देखो ये सिंप्लीफिकेशन का नहीं, ये है x² - 49y² बटे 9x + 7y। तो ये अलजेब्रा का सवाल है। जो यहाँ पे फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, क्या a² - b² बराबर होता है a + b और
ए माइनस बी की। ठीक है, तो ये सवाल, ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को 9x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, बटे 9x प्लस 7y। अब देखें कि a के बराबर हो गया 9x और b के बराबर हो गया 7y। तो ये फॉर्मूले में रख के इसे खोल लेते हैं। तो a प्लस बी, a माइनस बी, इसको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 7y और 9x प्लस 7y भाग करेंगे किससे, 9x प्लस 7y से। तो 9x प्लस 7y ऊपर भी है नीचे भी है तो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9x माइनस 7y। ये आसान सा सवाल 2016 में आया था रेलवे में, लेकिन इस बार उस पेपर को 4 साल होने वाले हैं, तो लेवल थोड़ा तो बढ़ेगा, तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी 1 महीना आपके पास, तो मेरी वीडियो देखते रहिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका सिलेबस भी डाल रहा हूँ। जो छोटी छोटी बातें हैं जैसे कि बोर्ड मास हो गया, रूट हो गया है और डेसिमल हो गया, तो इनकी वीडियो जो मैंने है बहुत डिटेल ढंग में डाली हुई है। तो डिटेल्ड उस पर आप जाइएगा, मेरे चैनल पर जाइएगा, उन वीडियो को देखिएगा। तो आपके लिए जो मैंने बेसिक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है मैथ में, तो मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में। जो पिछली वीडियो है, चैनल पे जाओगे तो आप, अगर आपका मैथ का एम भी नहीं आता है तो आप जाओगे तो मैंने वहाँ पे बिल्कुल बेसिक तरीके से प्लस माइनस में कब कैसे बदलता है मैंने यहाँ तक बता रखा है। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठा के मैंने मैथ पढ़ाई हुई है, और आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगी, तो आप उसे कर पाओगे। तो छोटी छोटी वीडियो है, जाइए और देखिए। तो अगला सवाल जो है, रीना ने 12 फ़ोन बेचे, 12 मोबाइल उसने बेच दिए। 12 मोबाइल उसने कितने बेचे, 12 मोबाइल उसने 1 8 8 1 6 0 इतने में उसने बेच दिए। बेचने पे सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस उसका ये हो गया। ठीक है, 12 मोबाइल। तो और वो बोल रहा है कि एक मोबाइल उसने ख़रीदा था, मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। जो उसने ख़रीदा एक मोबाइल, वो कितने में ख़रीदा, 14,056 में, 14,056 में। तो उसे कितने का फ़ायदा हुआ। तो इसमें, इस सवाल में कुछ नहीं है। 12 मोबाइल इतने के बेचे, तो एक मोबाइल कितने का बेचा होगा। तो एक मोबाइल उसने बेचा 1 8 8 1 6 0 को हमें 12 से भाग करना है। तो 6 दूनी 6 तिया 6 एकम 6 6 तिया 18 6 छंग 36 0। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 छिंग 12 2 अट्ठे 16 इतना। तो 15 6 80 का उसने एक फ़ोन बेचा। तो ये उसने बेचा एक फ़ोन, एक मोबाइल जो बेचा वो इतने का बेचा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, ख़रीदा एक मोबाइल इतने में, बेचा एक मोबाइल इतने में, तो फ़ायदा कितने का हुआ, 4 7 में 5 गए 2 6 1। तो 16-24 का उसे फ़ायदा हुआ। तो एक फ़ोन पे इतने का फ़ायदा हुआ, तो 12 फ़ोन पे कितने का फ़ायदा हुआ, गुणा 12। तो 12 छिक 12 चौक 48 48 का 8 80 लगा 4 12 दूनी 24 24 4 28 2 12 छिक 72 2 74 7 12 एकम 12 और 7 19। तो 19 488 का
उसे टोटल फ़ायदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है यहाँ पे। तो जो हमारा अगला सवाल है उसमें वो क्या कह रहा है कि एक दीवार है, एक जो दीवार है उसमें से, ये दीवार है इस तरह से, उसमें से कुछ हिस्सा 1/4, 1/4 तो किस में है, ब्लू में, और 1/2 किस में है, येलो में। ठीक है, 1/2 येलो में है और बाकी जो है वो वाइट में है, और जो वाइट में है वो 3 मीटर है। ये सवाल है। तो ब्लू में 1/4 है, येलो पीले में 1/2 है। तो 1/2 को हम 2/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 में से 2 तो येलो में है, 4 में से 1 ब्लू में है। तो ब्लू प्लस येलो कितना हो गया, 1/4 प्लस 2/4 तो हो गया 3/4। तो 3 में से 4 में से 3 तो या तो वो ब्लू कलर में है या येलो कलर में है। अब जो बचा कितना, जो बचा हमारे पास वो बचा 4 में से 1 है ना, 4 में से 3 तो इन दोनों कलर में, और 4 में से 1 जो बचा वो वाइट कलर में है। तो ये कितना हो गया, वाइट कलर में, जो कि है 3 मीटर दिया हुआ है। तो अगर 1/4 3 मीटर है तो दीवार कितनी है, 1/4 अगर 3 मीटर है तो 4 से गुणा कर लेंगे दोनों में, तो पूरी दीवार कितनी हो जाएगी, 12 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो अगले सवाल में ये क्या है, ये वेन डायग्राम से करना आसान होगा, तो मैं इसको वेन डायग्राम से बताता हूँ कि वेन डायग्राम से इसको कैसे करना है। तो वो क्या बोल रहा है कि 90 स्टूडेंट है, तो 90 स्टूडेंट है जिसमें से 80 स्टूडेंट या तो बर्गर पसंद करते हैं या पिज़्ज़ा, 62 लाइक बर्गर, 56 लाइक पिज़्ज़ा। ये हो गया बर्गर, ये हो गया पिज़्ज़ा। मुझे तो दोनों पसंद है, तो मैं आऊँगा बीच वाली कैटेगरी में। तो जैसे मुझे दोनों पसंद है, ऐसे ही इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें दोनों पसंद होंगे, और आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें दोनों पसंद होंगे। ठीक है, किसी को चटनी के साथ और किसी को बिना चटनी के। तो जो पिज़्ज़ा वाले हैं वो कितने हैं, 56 लोग, और जो बर्गर वाले हैं वो है 62। तो जो 62 लोग हैं जिन्हें बर्गर पसंद है, तो ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पिज़्ज़ा पसंद ना हो। और जो पिज़्ज़ा वाले 56 लोग हैं जिन्हें पिज़्ज़ा पसंद है, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी हो जिन्हें बर्गर पसंद हो। तो वो क्या कह रहा है, टोटल कितने 80 है, लेकिन इसके हिसाब से ये कितने हो जा रहे हैं, 62 प्लस 56 अगर मैं जोड़ लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 5 11 118। तो ये कितना ज़्यादा जा रहा है इससे, 118 होने चाहिए थे 80, दोनों को मिला के है 118। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों का मज़ा ले रहे हैं। तो दोनों का मज़ा कितने लोग हैं, अभी इन्हें निकाल लेते हैं, बाहर निकाल के बाहर खड़ा करते हैं। तो 8 3 11, तो भैया 38 लोग तो ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर मज़ा ले रहे हैं दोनों का। तो 38 लोग ऐसे हैं जो दोनों खा रहे हैं। तो अगर इसमें से 38 घटा लूँ मैं तो ये कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा 18, और इस वाले में से 38 घटा लूँ तो ये कितना हो गया, 4 2, तो 24 और 18। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो सिर्फ पिज़्ज़ा खा रहे हैं वो हो गए 18, जो सिर्फ बर्गर खा रहे हैं, जिन्हें बर्गर पसंद है वो हो गए 24, और जिन्हें दोनों पसंद है, जो दोनों का मज़ा ले रहे हैं वो हो गए 38 38।
तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी डोंट लाइक बर्गर, तो कितने को बर्गर पसंद नहीं है। तो बर्गर जिन्हें पसंद नहीं है वो कितने हो गए, 38 को भी पसंद है, 24 को भी पसंद है। तो 38 और 24 62, तो 62 तो बर्गर खा ही रहे हैं, तो 90 में से 62 जा रहे हैं, तो 8 और 8 में 28, तो 28 लोग ऐसे हैं जिन्हें बर्गर पसंद नहीं है। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही। तो इसी में ही अगला सवाल है कि हाउ मैनी लाइक नाइदर बर्गर नॉर पिज़्ज़ा, ऐसे कितने हैं जिन्हें ना बर्गर पसंद है और ना पिज़्ज़ा। तो ऐसे कितने लोग हैं, 80 लोग या तो बर्गर खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और उन 80 में से ऐसे भी हैं जो दोनों खा रहे हैं। तो 90 में से 80 तो खा ही रहे हैं कुछ ना कुछ, तो ऐसे कितने लोग हो गए, 10 लोग। ठीक है, तो हाउ मैनी लाइक बोथ द बर्गर एंड पिज़्ज़ा। चलो अब वो सवाल आ गया जिनमें पूछ रहा है कि आप जैसे लोग कितने हैं, मतलब जिन्हें बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों का मज़ा लेना है, जिन्हें दोनों पसंद है। तो ये हो गए 38 लोग। 38 लोग ऐसे हैं जिन्हें बर्गर और पिज़्ज़ा पसंद है। तो इसका आंसर हो गया 38, ऑप्शन बी। तो इसमें अगर आप अपने आप को गिन लोगे तो आपको भी पसंद है, तो ये हो जाएंगे 39। तो ऑप्शन में आएगा, तो ये मत लगा देना, ठीक है, नंबर जाते जाएंगे। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया 38, ठीक है, एक्सक्लूडिंग यू। तो मुझे लगता है कि एक टेस्टी से सवाल के साथ, स्वादिष्ट सवाल के साथ यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। तो जाइए, मेरी अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पिज़्ज़ा बर्गर का मज़ा लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।